डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यस्टरडे हमारा टॉपिक चल रहा था ट्राई हेलोजन कंपाउंड्स, जिसमें कंपाउंड्स पढ़ रहे थे अपन CH Cl3 क्लोरोफॉर्म, जिसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की स्टडी कर ली। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने स्टडी कर ली थी। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारी 6 रिएक्शन कंप्लीट हो गई थी, हॉफमान कार्बिल एमिन रिएक्शन, जिसकी मैंने आपको मैकेनिज्म भी कंप्लीट करवा दी थी। अब चलिए रिएक्शन 7th रिएक्शन है, रिएक्शन विद एसीटोन, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एसीटोन के साथ करवाएंगे। देखना ढंग से रिएक्शन CH Cl3 क्लोरोफॉर्म, इसकी रिएक्शन एसीटोन के साथ, एसीटोन किसके डेरिवेटिव है, कीटोन का, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर ये ग्रुप कौन सा है, कीटो ग्रुप। तो कार्बन और ऑक्सीजन में रिएक्शन करवाएंगे। कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की मैक्सिमम होने से ये ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट करता है तो O पर कौन सा चार्ज जाएगा, माइनस, C पर कौन सा चार्ज जाएगा, प्लस। और इन एल्किल ग्रुप पर कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस I इफेक्ट। ये दोनों एल्किल ग्रुप कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। कार्बन इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा, ऑक्सीजन को, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। अब ये ऑक्सीजन अटैक किस पर करेगा, हाइड्रोजन पर। ऑक्सीजन अटैक किस पर करेगा, हाइड्रोजन पर, और हाइड्रोजन किसको कर देगा, कार्बन को। इसलिए कार्बन पर माइनस, H पर प्लस। O के साथ में ऐड हो जाएगा H, क्योंकि प्लस माइनस से ऐड होता है, माइनस प्लस से ऐड होगा। O से तो H ऐड कर देंगे, और इस C वाले माइनस को इस C वाले प्लस ऐड कर देंगे। देखना ये कार्बन, इस पर कितने CH3 ऐड है, 2 CH3 इस पर क्या है, ऐड है। और इस O के साथ में क्या ऐड कर देंगे, H को, ये हो गया OH, और इस कार्बन को, प्लस वाले को किससे ऐड कर देंगे, माइनस वाले से। ये देख लो। और इस कार्बन पर कितने Cl3 क्लोरीन ऐड है, 3 क्लोरीन। ये फॉर्मूला होता है किसका, क्लोरीटोन का, जो कि क्या होती है, हिप्नोटिक। इसका इक्वेशन नाम वहां पे याद कर लेना। इसका इक्वेशन नाम क्या होगा, कार्बन से जिस साइड सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप ऐड है उधर से नंबरिंग स्टार्ट करोगे। यहां से करना नंबरिंग 1 2 3। 1 कार्बन पर 3 क्लोरीन ऐड है, 2 कार्बन पर एक CH3 ग्रुप ऐड है, और एक OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप ऐड है। तो इसका इक्वेशन नाम क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन नाम होगा 1 1 1, कितने क्लोरीन है, 3, क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरो 2 मेथिल। कार्बन काउंट करो कितने हो गए, नंबरिंग में कितने कार्बन आ रहा है, 3 कार्बन। टॉप सिंगल बॉन्ड के लिए एन प्रोपेन की आप रिप्लेस कर देना उसका, प्रोपेन का, क्योंकि हम OH ग्रुप वाला जो अपन ऐड करते हैं सफिक्स की फॉर्म में, ऑल एल्कोहल है, तो रहेगा 2 ऑल। इसका इक्वेशन नाम क्या हो गया, 1 1 1 ट्राई क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। ओके, इसकी अगली रिएक्शन है 8th रिएक्शन, प्राइमर कीमान रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्राइमर कीमान रिएक्शन। इसकी मैं आपको यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट समझा रहा हूँ। उसके बाद इसकी अपन करें मैकेनिज्म, जो आपके बुक में नहीं है, फिर भी आपको मैकेनिज्म इसकी आना चाहिए। देखना राइमर टीमान रिएक्शन, वैसे देखना क्लोरोफॉर्म की 8th रिएक्शन है, फिनोल की, फिनोल बेंजीन के ऊपर OH, फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ CH Cl3 विद क्लोरोफॉर्म, और देन किसकी होगी, KOH, एल्कोहलिक KOH। कितने मोल लेंगे, जितने क्लोरीन है 3 मोल, तो रिलीज क्या हो जाएगा, 3 KCl। प्लस में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन,
रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे प्रिपेयर होता है ये आपको मैं समझाऊंगा इसकी मैकेनिज्म में। तो देखना CH एक ऑक्सीजन यहाँ पर ले लेंगे, कैसे लिया ऑक्सीजन हमने, कैसे गिव किया, तो वो मैं आपको इसकी मैकेनिज्म में कंप्लीट डिराइव करूंगा, एक्सप्लेन से आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि इसमें प्रोडक्ट कैसे बनता है, कैसे प्रिपेयर होता है। तो CH एक ऑक्सीजन यहाँ से CHO इस फोर्थ पोजीशन पर ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ये, 3 हाइड्रोजन ये, 1 और 3 कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन, और इसमें देखना क्या बनेगा, इसमें बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप ऐड है, यहाँ पर CH एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लेंगे तो हो जाएगा CHO। कैसे प्रिपेयर हुआ ये मैं आपको मैकेनिज्म में अभी समझा रहा हूँ। फिर एक हाइड्रोजन ये, 3 हाइड्रोजन, 1 और 3, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, रिलीज क्या हो जाएगा 2H2O। ठीक है, इसका नेम है बेंजीन के ऊपर फिनोल में ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड नाम होता है सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड इसकी मैकेनिज्म देखो आप, मैकेनिज्म में आपको ये देखना है कि कितने मोल वाटर के मॉलिक्यूल्स में मैकेनिज्म में रिलीज हुए हैं, कितने मोल कैसे रिलीज हुए ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैकेनिज्म में हम 3 कंपाउंड लेते हैं, फिनोल, क्लोरोफॉर्म, KOH। KOH में न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है, OH माइनस, प्राइमर टिमान रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। देखना इसमें सबसे पहले CHCl3 फर्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन OH माइनस जो किसका न्यूक्लियोफाइल होता है KOH का, ये OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा किस पर, हाइड्रोजन पर, क्योंकि हमें वाटर के मॉलिक्यूल कितने रिलीज करने हैं 2 मोल। OH माइनस अटैक करेगा हाइड्रोजन पर और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, कार्बन को। OH माइनस H प्लस रिलीज क्या हो जाएगा H2O। कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो किसकी फॉर्मेशन आ जाएगी CCl3। CCl3 OH ने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट किया, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन ने किसको डोनेट कर दिया, कार्बन को। कार्बन पर कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज, ट्राइक्लोरोकार्ब एनायन इसका नाम है। इसके बाद कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्लोरीन से क्या होती है, कम होती है, लो होती है, इसलिए कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्लोरीन जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, किससे लिए थे, हाइड्रोजन से। तो कार्बन जब क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देगा तो क्लोरीन पर कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज, क्लोरीन यहां से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। कार्बन पर एक 1 इलेक्ट्रॉन क्या था, ज्यादा था, एक इलेक्ट्रॉन क्या था, मैक्सिमम था, तो वो इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा, क्लोरीन को। तो क्या बन जाएगा CCl2, कार्बन पर क्या जाएगा, एक लोन पेयर। जब कार्बन पर एक लोन पेयर और 2 एटम ऐड हो उसको बोलेंगे डाई क्लोरोकार्बिन। रिएक्शन यही प्रोडक्ट हमने कल भी हॉफमैन कार्बिल एमीन रिएक्शन में रीड किया था। इसकी सेकंड स्टेप में आप देखना, सेकंड स्टेप में जो थर्ड कंपोनेंट बाकी है कौन सा, फिनोल। जब इस पर क्योंकि KOH के हमने कितने मोल लिए, 3 मोल, 1 मोल यूज में आ गया। सेकंड मोल देखो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल, पहले बता रहा हूं प्राइमरी टिमान रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। OH माइनस किसका न्यूक्लियोफाइल है, KOH का, ये अटैक किस पर करेगा, हाइड्रोजन पर, और हाइड्रोजन किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन को, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। एरो का साइन जहां पर एड होता है उस पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस।
रिलीज क्या हो जाएगा OH माइनस H प्लस रिलीज क्या हो गया H2O। आगे स्टेप देखना ये माइनस वाला O का यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ ये बॉन्ड टूट के इस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा माइनस चार्ज भाई क्योंकि जो हमारा फर्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट बना है CCl2 वो अब यहाँ पर ऐड होगा तो ये माइनस वाला यहाँ पर कौन सा बॉन्ड डबल बॉन्ड और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पर कौन सा चार्ज आ जाएगा माइनस चार्ज क्योंकि ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का खुद का और एक इलेक्ट्रॉन किसने दिया हाइड्रोजन ने कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन सो माइनस चार्ज से शो किया है यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आ जाएगा डबल बॉन्ड ये दोनों बॉन्ड सेम है यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा माइनस चार्ज। अब इससे आगे जो फर्स्ट स्टेप में जो मेन प्रोडक्ट बना था CCl2 डाइक्लोरोकार्बन कार्बन किसको बोलते हैं जब कार्बन में एक लोन पेयर प्रेजेंट हो इस पर माइनस चार्ज का मींस इस एरोमेटिक रिंग में जो कार्बन प्रेजेंट है उस पर माइनस चार्ज का मींस है इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है मींस इस पर इलेक्ट्रॉन क्या है ज्यादा है मैक्सिमम है तो ये अपने साथ इस कार्बन को ऐड करेगा इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने साथ क्या कर लेगा ऐड करेगा इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा माइनस चार्ज क्योंकि अब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर एरोमेटिक रिंग में या बेंजीन में इस कार्बन पर क्या प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं डबल बॉन्ड OH यहाँ पर प्रेजेंट होता है CCl2 और इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा माइनस Y क्योंकि एरोमेटिक रिंग वाला जो कार्बन था उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इस कार्बन को अभी माइनस चार्ज यहाँ पर इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा क्योंकि कार्बन पर माइनस इलेक्ट्रॉन क्या है इंक्रीज है ज्यादा है इसलिए ये कार्बन इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनाएगा डबल बॉन्ड ये बॉन्ड वापस क्या देगा ब्रेक हो जाएगा। अगली स्टेप देखो ब्रेक हो गया तो ऊपर वाले O पर कौन सा चार्ज आ जाएगा माइनस और ये H देखो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन ने वो इलेक्ट्रॉन किसमें कौन सा बॉन्ड बनाने में डबल बॉन्ड प्रिपेयर करने में यूज में ले लिए और यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा क्योंकि एक कार्बन और दो डबल बॉन्ड रेगुलर नहीं हो सकते इसलिए ये H इस कार्बन से क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा इस कार्बन पर दो तो क्या ऐड है क्लोरीन और एक क्या हो जाएगा हाइड्रोजन ये बॉन्ड बन गया ये बॉन्ड पहले से थे ही। अब देखना इससे आगे स्टेप एक KOH यहाँ पर यूज लिया एक KOH हमने यहाँ पर एक यूज ले लिया एक KOH में OH माइनस हम यहाँ पर यूज लेंगे ये OH माइनस ऐड होगा किससे कार्बन से क्योंकि मैंने अभी बताया था राइमर टिमार रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन से ऐड होके दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देता है रिप्लेस कर देता है तो वहां से वो कार्बन से वो Cl क्या हो जाएगा रिलीज हो जाएगा यहाँ पर Cl माइनस क्या हो गया रिलीज हो गया। अब देखो बेंजीन के ऊपर इस O पर कौन सा चार्ज था माइनस C पर एक Cl तो ऐड है एक Cl क्या हो गया रिलीज हो गया Y क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जब कार्बन पर ऐड होगा तो कार्बन की वैलेंसी कितनी थी 4 अगर ये OH और ऐड कर दूंगा तो 5 कार्बन की 5 वैलेंसी नहीं होती क्योंकि वो अनस्टेबल होता है इसलिए जैसे ही OH ऐड होगा कार्बन से क्लोरीन वहां से क्या देगा रिलीज Cl माइनस K प्लस क्या देगा KCl। अब Cl इस पर एक ऐड है एक हाइड्रोजन ऐड है कार्बन से और ये OH और ऐड हो जाएगा उस कार्बन से ओके। इससे अगले स्टेप में ये माइनस चार्ज किस पर अटैक करेगा कार्बन पर प्रेजेंट OH पर ये ऑक्सीजन पर एक माइनस करने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी क्या है इंक्रीज है मैक्सिमम है तो ये ऑक्सीजन वाला माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन के पास क्या ज्यादा है किसको डोनेट करेगा हाइड्रोजन को हाइड्रोजन यहाँ पर आपको किसको इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन को कौन सा बॉन्ड बनाने में डबल बॉन्ड बनाने में वापस कौन सा ग्रुप बाहर रिलीज हो जाएगा क्लोराइड Cl माइनस और ये H किससे हो जाएगा O से देखो अब
बेंजीन के ऊपर OH OH सिंगल बॉन्ड C, ये बॉन्ड यहाँ पर कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और नीचे क्या है इससे H। देख लो आपका मेन प्रोडक्ट जो था रिएक्शन में फॉर्म क्या नाम था, सैलिसिलिडेट CHO, वो प्रिपेयर हो गया। ओके, OHCHO। इस रिएक्शन में आपको मैकेनिज्म में कहीं भी प्रॉब्लम है, आप अपने प्रॉब्लम को सोल्व कर लेना। फिर इसके आगे ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, प्राइमरी टू वन रिएक्शन की मैकेनिज्म कंप्लीट हो गई। ओके, अब इसके क्लोरोफॉर्म की यूजेज है 2-3 वो आप और इसका फर्स्ट यूज क्या होगा, इट इज यूज्ड एज एन एज ए या एज एन क्या जाएगा, लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में इसका यूज करते हैं, लेबोरेटरी रिएजेंट में। इसकी जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी क्लोरोफॉर्म की, वो आपको मेरे क्लास में कंप्लीट करवा दी थी। अब यूजेस करवा रहा हूँ, इट इज यूज्ड, क्योंकि मैंने आपको 7 रिएक्शन करवा दी, 8th रिएक्शन थी ऑक्सीडेशन, जो मैंने आपको क्लास में कंप्लीट करवाई दी थी पहले। अब आपको यूजेस करवा रहा हूँ क्लोरोफॉर्म के। इट इज यूज्ड एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट, इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ, इसको प्रिपेयर करने में क्लोरोपिक्रिन, क्लोरिटॉल। थर्ड पॉइंट, it is used as disinfectant, जिसको हिंदी में बोलते हैं कीटनाशी के रूप में, कीटों को नष्ट करने के लिए। It is used as इकोनॉटिक ड्रग्स में। ठीक है, ओके, यहाँ तक कंप्लीट। अगर इसमें कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हो, राइट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही।